टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR, मतलब समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो कि टीचिंग लर्निंग का मेथड है, टीचिंग मेथड में आता है, जिसे टीचर यानी अध्यापक के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने क्लासरूम को और अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा कि जो 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे जनवरी फरवरी में, टोटल 23 शिफ्ट में कम से कम 15 शिफ्ट ऐसे होंगे जहां पर ये TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया था। अलग अलग शिफ्ट में, मतलब 23 शिफ्ट में 15 शिफ्ट में कम से कम पूछे गए थे 2021 के पेपर में, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 2023 में भी, 2023 में जो अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आया था, जो हम अभी देखेंगे, जस्ट आगे देखेंगे। तो इस लिहाज से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिर क्या कहा गया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में, क्या इसकी शिक्षण विधि में उपयोगिता है, क्या इफ़ेक्टिवनेस है, किस तरह से टीचिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है टीचर के द्वारा इस टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करके, जिसे हम हिंदी में समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम CTET का जो दिसंबर 2023 में 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हुआ था 2021, तभी से ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया था। तो कितने क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया था। CTET पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था, और एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पर आपको CTET की तैयारी करवाती हूँ, चाहे वो पेडागोजी हो या कंटेंट हो, हर सब्जेक्ट की, और इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में, क्या होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्यों इतना इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, CTET 20 अगस्त को जो हुआ था, संडे को एग्जाम 2023, इंग्लिश पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट इन क्लास 2 सिंग अ सॉन्ग, एक कक्षा 2 की बच्ची जो है वो गाना गाती है। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग अ सॉन्ग। और हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज बोलते हुए जब वो गाना गाते हैं, उसके साथ साथ अपने वो बॉडी के पार्ट को भी टच करते हुए गाते हैं, मतलब बॉडी मूवमेंट भी उनका साथ में चल रहा है जब वो इस गाने को गा रहे हैं। विच मेथड द टीचर इज यूजिंग टू टीच देम। अब आपको बताना है ऐसा करवाते हुए टीचर किस मेथड का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। कक्षा 2 का छात्र गाना गाता है। सिर, कंधे, घुटने और पैर की उंगलियां। गाना गाते समय वे अपने शरीर के सही हिस्से को, मतलब बिल्कुल उसको एग्जैक्ट पता है। हेड बोल रहे तो हेड को छू रहा है, शोल्डर बोल रहे तो शोल्डर छू रहा है, नीज बोल रहे तो नीज को, घुटने को छू रहा है, ऐसे छूते हुए गाना गाता है। शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है। तो इसका आंसर है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही वही है, तो मैं आपको आंसर यहीं पे ही समझा देती हूँ। डी नंबर आपका ये आंसर है। ये CTET 20 अगस्त 2023 में ये इंग्लिश में पूछा गया है, इंग्लिश पेडागोजी में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और क्योंकि 2021 और 22 में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को उठाया है कि आखिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है, किस तरह से इसे एज अ टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसकी इफेक्टिवनेस है, क्या इसकी प्रभावशीलता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, और किस तरह से टीचिंग लर्निंग, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को सुगम बनाते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। ये सब कुछ आज हम समझेंगे। और उसके अलावा जो CTET में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं TPR शॉर्टकट में दिया जाता है, मतलब कि CTET में दे दिया जाता है TPR, है ना। इसे बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समग्र शारीरिक, है ना, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। ये आप देख सकते हैं, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है, इसे हम
कहते हैं हिंदी में। क्या है ये? इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग मैथड, ठीक है। स्पेशली लैंग्वेज मतलब कि भाषा जो लर्निंग होती है उस मेथड में, उस पद्धति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट मेक यूज़ ऑफ बॉडी मूवमेंट, जिसमें बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता है विद द एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंग्वेज। मतलब कि आप जब सेकेंड लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज तो उसकी मदर टंग होगी, सेकेंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश होगी, उसे आप जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले बॉडी मूवमेंट के साथ बोलना सिखाते हैं, उसके साथ उस बॉडी मूवमेंट को भी करके दिखाते हैं ताकि बच्चा बहुत ही अच्छे से उसे सीख सके। कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे अपनी सारी इंद्रियों का, सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए सीखता है तो बहुत जल्दी सीखता है। जैसे कि बच्चा अपने हर इंद्रियों का मतलब हर सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ सीख रहा है तो उसे वो कभी नहीं भूलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, इफ़ेक्टिवली सीख पाता है। इसीलिए जब छोटे बच्चों को सिखाया जाता है पोयम को गा गा कर, ताकि वो लिसनिंग करें, भाषाई तौर पे वो सीखें, और हिलते डुलते मूवमेंट करते हुए सिखाते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ याद रहे, है ना। तो इससे क्या होता है, उनकी जो इंद्रियां हैं बहुत ज़्यादा, जो उनकी सेंसेस हैं वो और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं अवेयर हो जाती है, और उनका जो लर्निंग है बहुत तेज़ी से होता है। यही कारण होता है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीचिंग मेथड को अपनाया जाता है, क्योंकि लिसनिंग के साथ वर्बल भी होता है, शाब्दिक भी वो सीखते हैं, और उसके साथ बॉडी मूवमेंट के साथ में वो मतलब डांस करते हुए, गाना गाते हुए सीखते हैं। तो उनकी सारी इंद्रियां क्या होती है, बिल्कुल अवेयर होती है, सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए वो सीखते हैं, ठीक है। सरल भाषा में है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जब आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं क्लासरूम टीचिंग में भाषा सीखने के लिए, जैसे कि पोयम है, हिंदी हो, हिंदी भाषा हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, पोयम आप सिखाते हैं, कविता सिखाते हैं तो गा गा कर सिखाते हैं, बोल बोल के, बार बार बोल के सिखाते हैं ताकि बच्चे उसे खुद एक्शन के साथ करते हुए सीखें। इससे उनकी इंद्रियां तो बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं, उसके साथ लर्निंग भी तेज़ी से होता है। तो यही कहा जा रहा है कि बॉडी मूवमेंट विद द एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंग्वेज थ्रू मूविंग द बॉडी, बॉडी को मूव करना, सिंगिंग, डांसिंग, है ना, डांस करते हुए, गाते हुए सिखाया जाता है, उसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। TPR वॉज फर्स्ट डेवलप बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स एशर। अब ये जानना भी ज़रूरी है, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बार बार रिपीट फॉर्म में एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वॉज डेवलप्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट, 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देगा MCQ में, तो आपको जानना होगा कि कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स एशर, ठीक है। इन्होंने, डॉक्टर जेम्स एशर ने TPR का कॉन्सेप्ट दिया है 1970 में। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसे भी बदल के नंबर को दे दिया जा सकता है क्वेश्चन में। यूजिंग द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीचिंग मेथड को यूज करते हुए द टीचर डिस्क्राइब द वर्ड को डिस्क्राइब करती है वाइल शोइंग द जेस्चर्स यानी होता है बॉडी मूवमेंट, ठीक है, यूजिंग एग्जेगरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, बॉडी मूवमेंट होता है जैसे आंखें बड़ी, शेर के बारे में बता रहे हैं तो आंखें बड़ी करके बता रहे हैं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है, आंखें बड़ी कर करके बताना, ठीक है, बिल्ली की आवाज़ निकालना, हाथों को उस तरह से बनाना। अगर हाथी, ठीक है, हाथी के बारे में बता रहे, कोई कविता सुना रहे हैं या हाथी के बारे में बता रहे, तो सूंड बना के, हाथ से सूंड बना के ऐसे ऊपर नीचे करके, तो ये इससे क्या हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी उसको कर रहे हैं देखकर, तो वो फिजिकली एंगेज हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हैं अपने बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए, सुनते हुए और आवाज़ दहाड़ते हुए, आवाज़ निकालते हुए, मतलब अपने वर्बल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हुए बिल्कुल सीखते हैं। दे आस्क द स्टूडेंट टू रिपीट द जेस्चर्स और एक्शन। जब टीचर ऐसा करके दिखाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक ये इमेज आप देख सकते हैं, बच्चे किसी टीचर को देख के उसी तरह से एक्सप्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर कुछ बता रही है, ठीक है, किसी जानवर के बारे में, कैसे दहाड़ता है, जैसे शेर के बारे में अगर बता रही कैसे दहाड़ता है, तो शेर कैसे दहाड़ता है, हाथ के देखो पंजे, हाथ को पंजे बना के ऐसे करके बोल रही है, और मुंह को बिल्कुल मुंह से आवाज़ करते हुए, और इसमें आप इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है देख सकते हैं, फिजिकल जो इनका जो बॉडी मूवमेंट है वो देख सकते हैं, साथ में आवाज़, साथ में सुनना, साथ में बोलना, ये सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीचर ऐसे करके दिखाती है और बच्चों को भी कहती है कि आप भी इसे रिपीट कीजिए, आप भी करके बताइए। अच्छा, टीचर ने बता दिया शेर कैसे दहाड़ता है, अब कहेगी कोई मतलब कोई हमें बता सकता है या कोई बच्चा बता सकता है कि शेर कैसे दहाड़ता है, उसे एक्शन करके दिखाइए, तो बच्चा उसे करके दिखाएगा, दोनों हाथों को पंजों की तरह ऐसे उठा के, आंखें बड़ी बड़ी करके, मुंह खुला करके, खूब तेज आवाज़ करके दहाड़ के बताएगा। तो इससे वो क्या होता है कि वो बिल्कुल
बॉडी मूवमेंट के साथ साथ वर्बल और क्या बोलते हैं, लिसनिंग के साथ वो वर्बल एक्सप्रेशन के साथ क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है और टीचर को के इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को रिपीट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस तरह से बच्चों को TPR यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड को भाषा में सिखाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसकी इफेक्टिवनेस होती है, क्या इसकी प्रभावशीलता होती है, किस तरह से ये इफेक्टिवनेस होता है, कैसे देखते हैं। TPR कैन ऑलवेज बी यूज्ड इन क्लासरूम, क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है। सही बात है, भाषा अगर सिखा रहे, हिंदी हो या इंग्लिश, कोई कविता या पोयम या कोई भी चीज़ या कोई इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शट द डोर, ओपन द डोर, ब्रिंग द बुक, तो ये भी बोल रहे हैं आप, बच्चा करके लेके आएगा, ये भी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, टीचर बोल रही है, बच्चा उसे कर रहा है। ठीक है, इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन, और ज़्यादा प्रभावशील कब हो जाता है, जब सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित एक कोई सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क बेस्ट व्हेन टीचिंग, जब ये कब काम बहुत अच्छा करता है, वोकैबुलरी टर्म यानी शाब्दिक जो अर्थ होते हैं या नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना, बच्चों को सिखाना, वोकैबुलरी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द एनिमल, एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं, एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं अगर टीचर, तो कैन बी डिपिक्टेड एंड टॉट यूजिंग द बॉडी वाइल मेकिंग द ट्रंक विथ हैंड एंड शेकिंग एंड ट्विस्टिंग द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। जब एक हाथी के बारे में कुछ बता रहे हैं या उसकी कविता बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हाथों से अपने ट्रंक यानी सूंड बना के बॉडी को हिलाते हुए कि हाथी कैसे चलता है ना, इस तरह से अगर करते हुए बताते हैं तो ये फिजिकली बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉडी मूवमेंट के साथ में। ठीक है, और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, फ्लावर, ट्री, स्नेक, एलिफेंट, रिवर, माउंटेन, ये सबको बताते हैं ना। माउंटेन बताते हैं ना ऐसे दोनों हाथ को त्रिकोण शेप में बना के, रिवर बोलते हैं तो हाथ को हम ऐसे स्विफ्ट करते हुए ले जाते हैं। एलिफेंट का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, सूंड बना के। स्नेक वगैरह बनाते हैं तो उसको भी हाथ को ट्विस्ट करके बताते हैं, ऐसे स्नेक होता है ना। और ट्री के बारे में बताते हैं तो ट्रीज ऐसे हिलते हुए हैंड एक्सप्रेशन करके बताते हैं। फ्लावर के बारे में बताते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जैसे कि वोकैबुलरी टर्म सिखानी है बच्चों को, उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। वर्ब्स, शब्द यानी कि जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ब जो क्रियाएं होती है, एक्शन वर्ब होता है, उसे सिखाने के लिए बहुत ये इफेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इंक्लूड ब्रशिंग हेयर, ठीक है, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हेयर को कैसे ब्रश करना है तो आप करके दिखा सकते हैं बच्चों को, फिर बच्चे भी खुद करके बताएंगे। टेल मी हाउ टू ब्रश योर हेयर, टेल मी हाउ टू ब्रश योर टीथ, ऐसे करके आप बताएंगे बच्चों को इंग्लिश की क्लास में या फिर हिंदी की क्लास में। बच्चे आप ऐसे अपने हाथों से हेयर को क्या कर सकते हैं, कोम कर सकते हैं, टीथ को ब्रश कर सकते हैं, ऐसे आप बताएंगे उन्हें करके तो वो सीखते हैं। टेकिंग अ शावर, उसके लिए बताते हैं आप एक्सप्रेशन करके, हैंड एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट। ईटिंग ब्रेकफास्ट, ड्रिंकिंग मिल्क, स्लीपिंग, वेयरिंग क्लोथ्स, ये सब क्या है, घर में भी बच्चों को सिखाया जाता है एक्शन वर्ड के लिए, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग में तो उन्हें बताया ही जाता है कि कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, किस तरह से। स्लीपिंग का बोलते हैं बच्चों को सिखाते तो स्लीपिंग, तो छोटे बच्चों को आप देखते हैं ना, स्लीपिंग अगर कोई पोएम में वर्ड आया स्लीपिंग तो वो दोनों हाथ को कान के पास ले जाके ऐसे अपने सर को टेढ़ा करके बताते हैं, स्लीपिंग, है ना। तो ये एक्सप्रेशन होता है। वियरिंग क्लोथ बोलते हैं तो हाथ को ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं, ऊपर से डालते हुए हाथ को ऐसे दिखाते हैं। ड्रिंकिंग मिल्क यानी ऐसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं, ग्लास बनाकर पीते हुए दिखाते हैं। पुटिंग ऑन सॉक्स, सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना। वेकिंग अप, खड़े होना, ये करके दिखाते हैं कैसे खड़े होते हैं। मेकिंग द बेड, ड्राइविंग, पेइंग, शॉपिंग, ग्रॉसरी, ये सब कुछ सिखाते हैं। ये एक्शन वर्ड है जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, चाइल्डहुड, टॉडलर से लेके चाइल्डहुड तक। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसमें बहुत ही ज़्यादा काम करता है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग तो एक्सीलेंट वे होता है, मतलब कहानी सुनाना। हर तरह के, हर एज ग्रुप के बच्चों को स्टोरी टेलिंग पसंद है, मतलब उन्हें कहानी सुनना पसंद है, कहना पसंद है। तो ये जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है क्लासरूम में, स्टोरी टेलिंग वगैरह कहते समय बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अच्छे से, क्योंकि कोई शेर के बारे में, जंगल में एक शेर है या जंगल में कोई जानवर है उसके बारे में बता रहे हैं, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके अलावा इम्पेरेटिव एंड इंस्ट्रक्शन, इम्पेरेटिव इंस्ट्रक्शन यानी ऑर्डर देना, पॉजिटिव सेंटेंस कहना बच्चों को, है ना। जैसे कि इम्पेरेटिव आर जनरली यूज टू गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, स्टेप्स। जैसे कि एक्शन वाले जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, बोला जाता है ना, टाई और शूलेस, अपने शूलेस को बांधो, ओपन द डोर, शट द डोर, ब्रिंग द ग्लास, है ना, ब्रिंग योर बुक, ये सब क्लास में हम बोलते हैं ना बच्चों को। ओपन योर बुक, ब्रिंग योर बुक, है ना, या फिर ओपन योर लंच बॉक्स, ईट इट,
या फिर राइट इन ब्लैक बोर्ड, कम एंड स्टैंड हियर, ये सब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो टीपीआर का ही एग्जाम्पल है। क्लासरूम लैंग्वेज में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कि टीपीआर प्रोवाइड ऑल द टूल टू री एनफोर्स द क्लासरूम लैंग्वेज विथ रिपीटिंग द वर्ड, है ना। वर्ड्स को जब टीचर बार बार रिपीट करती हैं, कहती हैं, ये भी एक टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और फिजिकली मतलब करके वो सीखते हैं। एक वर्ड को 3 से 4 बार कहा जाता है क्लास में, किसी भी वर्ड को, है ना। ओपन द बुक, तो बच्चे ओपन करते हैं बुक को, लिसन करते हैं और ओपन करते हैं। बेसिकली ये रिसेप्टिव होता है, लिसनिंग होती है ना, और बच्चे उसे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिसेप्टिव मतलब लिसनिंग स्किल पे फोकस करता है। द वर्ब एंड देयर एसोसिएटेड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, वर्ब को भी सीखते हैं, एक्शन वर्ड को, वर्ड्स को भी सीखते हैं और उसकी जो मीनिंग होती है उसको भी बच्चे लिसनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया वही यहाँ पे दिया है एग्जांपल, टेक आउट योर बुक। हर दिन कहा जाता है ना टीचर के द्वारा, बच्चे जब स्कूल में बैठते हैं, क्लास शुरू होती है, टेक आउट योर बुक, बच्चे कॉपी निकालते हैं। ओपन योर बुक, ओपन करो। क्लोज योर बुक, है ना। सिट ऑन योर डेस्क, इस तरह से कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है जिसकी इस तरह से टीचर उसे क्लास में इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो 2021 में जनवरी और फरवरी में जितने शिफ्ट हुए हैं उसमें कई बार रिपीट किए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें ये एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कई बार पूछा है, मैंने देखा कई बार पूछा है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। A teacher make her learner respond to her action and speech only by bodily movement. What is this known as? मतलब एक टीचर अपने लर्नर को क्लास में क्या करती है, स्पीच देती है और कहती है एक्शन के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू क्या करती है, उसे बच्चों को सिखाती है और बच्चे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं मतलब बच्चे भी उसको रिपीट करते हैं। टीचर जो बोल रही है, एक्शन कर रही है और बॉडी मूवमेंट या बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रही है, उसे सेम टू सेम एज इट इज़ बच्चे भी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो हमारा होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। आंसर तो आप सभी को पता होगा क्योंकि टॉपिक ही हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन को आप समझेंगे पैटर्न कैसे बार बार अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 6 से 7 बार ही 2021 में जनवरी से फरवरी तक जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अ टीचर मेक हर लर्नर रिस्पॉन्स टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली। हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्योंकि ये और भी कई बार पूछा गया है तो इसको अगेन मैंने रख दिया था, ठीक है। यही क्वेश्चन अगेन पूछा गया है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में कि एक टीचर जो है अपने लर्नर को क्या करती है, एक्शन, स्पीच और बॉडी मूवमेंट के द्वारा रिस्पॉन्ड करने को कहती है, मतलब कुछ वो बताती है और कहती है उसे आप भी रिपीट करिए, ठीक है। बच्चे उन्हें देख के रिपीट कर रहे हैं, स्पीच कह रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं और बॉडी मूवमेंट के साथ कह रहे हैं, उसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिया, अ टीचर ऑफ क्लास 2 इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम in her instruction and the learner are doing exactly as she is telling them to do. What is she practicing? रिया नाम की क्लास टीचर है क्लास 2 की, जो कि लैंग्वेज जो भाषा का जो क्लास है उसमें लैंग्वेज आइटम प्रस्तुत कर रही है अपने इंस्ट्रक्शन में, मतलब टीचिंग के दौरान, और वो लर्नर को भी एग्जैक्टली वही करने को कहती है जैसे वो करती है, जो कुछ भी वो उन्हें प्रस्तुत करती है, समझाती है कोई चीज़ बॉडी मूवमेंट, स्पीच के द्वारा, एक्शन के द्वारा, ठीक उसी तरह से बच्चों को भी वो कहने को कहती है। तो वो क्या कर रही है, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग? तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा बी नंबर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि टीचर जो कर रही है, ठीक है, जो कह रही है, जो बोल रही है और जो बॉडी मूवमेंट के साथ कर रही है उसको सेम बच्चे दोहरा रहे हैं, वो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट कंबाइन फिजिकल मूवमेंट विथ वर्बल इनपुट इज नोन एज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। एक टीचिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, तकनीक या आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी, जो कि कंबाइन करती है फिजिकल मूवमेंट विथ वर्बल इनपुट, मतलब शब्द बोलेंगी भी, ठीक है, उसके साथ फिजिकल मूवमेंट भी रहेगा, एक्शन तो रहेगा, एक्शन मतलब फिजिकल मूवमेंट में आ जाता है आपका, जो भी हम एक्शन करेंगे वो फिजिकल मूवमेंट में आता है, बोलते हुए, है ना, एक मोटा हाथी, ऐसा करके एक अगर पोएम सुना रही है टीचर तो एक मोटा हाथी, हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे बता रही कि मोटा है, और हाथी बोली तो सूंड, ऐसे करके एक मोटा हाथी चला मकड़ी की जाल में फंसा, ऐसा कुछ एक पोयम है उसको वो बता रही है अगर, तो वो पूरा एक्सप्रेशन करके बोल रही है और बच्चे भी उन्हें रिपीट कर रहे हैं, तो वो होता है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इस तरह से 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मैंने आपको कराया जो सीटेट में पूछे गए हैं। मुझे लगा कि टोटल फिजिकल रिस्पांस से 2021 के बाद बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं 2021 में, क्योंकि उसमें बहुत सारे शिफ्ट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया गया था। मुझे लगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोशिश, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।